हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी नज़दीकी में आए। जितना हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे उतना ही हमारे जीवन से अंधकार जो है वो दूर होगा। और अगर हम सचमुच अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हम अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ें और जो हमारी कमज़ोरियां हैं, हमारे ऐसी आदतें हैं जो हमसे छूट नहीं रही है, तो हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पास आए, हम वचन पढ़ें, हम संगति करें प्रभु के साथ, क्योंकि उनकी रोशनी ही हमारे जीवन की कमजोरियों को, अंधकार को दूर कर सकती है। क्योंकि खुदा में ने आज हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया है, तो हमें खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है। और वचन कहता है हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए। हम छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा की हम पर छाप दी गई है। तो ज़रूरी है कि हम आत्मा के चलाए चलें, और आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम परमेश्वर के ही नज़दीक आएंगे। और हम खुदा के आगे हम प्रार्थना करें जैसे दाऊद राजा प्रार्थना करते हैं। अगर हम भजन संहिता 51 में आए, 10th वर्स ऑनवर्ड देखते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर ही है जो हमारे बनाने वाले हैं, जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। वो कहते हैं मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। ये जो प्रार्थना है, अगर हम पूरा जो साम या भजन संहिता 51 को पढ़ते हैं, तो दाऊद राजा जब वो पाप में गिर गए, उसके बाद उन्होंने अपने गुनाहों का खुदा के आगे अंगीकार किया और प्रायश्चित किया अपने गुनाह का। तो ये उसके बीच में जब वो प्रार्थना लिखी हुई है, तो ये बीच की एक प्रार्थना है। और ये प्रार्थना हम सबके जीवन के लिए कितनी अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर जो हमारा बनाने वाला है, वो ही हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं उनसे हमें वही हैं जो छुड़ा सकते हैं। तो वो प्रार्थना करते हैं, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हिब्रू में जब हम हृदय या हार्ट का वर्ड मीनिंग देखते हैं उसका, तो वो बहुत ही वाइडर है। उसका बहुत ही गहरा जो है, उसका डीप मीनिंग है उसका। हम देखते हैं सिर्फ हार्ट तक नहीं है कि हमारे हृदय, बल्कि हमारे पूरी जो इनर लाइफ है, हमारी अंदरूनी जिंदगी, वो सब कुछ इन्वॉल्व करता है। उसका वो सेंटर सीट है। हम क्या महसूस करते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हम इच्छा रखते हैं, क्या हम फैसले करते हैं, और हमारी जो बुद्धि है, हमारी समझ है, सब कुछ का जो सेंटर सीट है वो हार्ट है। तो इसका मतलब जब दाऊद राजा ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब वो अपने कह रहे हैं मेरे मन में जो है, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, तो वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा सोचना, मेरा मेरी इच्छा, मेरी जो क्या मैं महसूस करता हूँ, क्या मैं फैसले लेता हूँ, हर चीज जो है वो परमेश्वर की विल में अलाइंड हो। और मेरे अंदर जो एक ढीठपन है, जो मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूँ, वो मेरे से तू ले ले। तो वो कह रहे हैं मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और जो मेरा हृदय है या मेरा मन है, वो परमेश्वर की ओर जो है पूरी तरह से डिवोटेड हो। और वो कहते हैं मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। खुदा का आत्मा है, जो वचन कहता है जिसके अंदर खुदा का आत्मा है वो खुदा का है। हम अगर खुदा को बिलोंग करते हैं या हम उसके बेटे या बेटियां हैं, वो कैसे पता चलता है? वचन में लिखा है, जिस जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके नाम पर विश्वास किया, उसको परमेश्वर ने अपने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया, जो कि आत्मा के द्वारा जन्मे हैं। तो खुदा ने जब हमें अपना बनाया है, तो हमारे अंदर अपना आत्मा उंडेला है। और खुदा का आत्मा जो है वो हमें खुदा की डिजायर्स देता है, खुदा के रास्ते में चलने में हमारी सहायता करता है। हमारे अंदर वो जो सफाई जरूरी है कि हमारा अंदर, हम अपने गुनाह की वजह से इतने ज्यादा विकेड है, वो सब चीजों को हमारे से निकालने में हमारी सहायता करता है। वो हमारे लिए हमारा हमारा कंफर्टर है, हमारा काउंसलर है, हमारा हेल्पर है।
और इसीलिए वो आगे बोलते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। सचमुच हम परमेश्वर की नजदीकी में भी आते हैं तो आज एक रिश्ते के कारण आते हैं, लेकिन अगर हम पाप में बने रहेंगे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि पाप हमें हमेशा परमेश्वर से अलग करता है। अगर हमने आज अपने पाप में रहकर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते और हम प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं मानते कि वही हमारे उद्धार करता है, वही है जो हमें हमारे गुनाहों से बचा सकते हैं, तो हम एक भारी मुसीबत में हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम मृत्यु की ओर चले जाएंगे। और फिर वो कहते हैं, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तो आज अनुग्रह के द्वारा जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, खुदा का अनुग्रह हम पर आया, उसके द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। हम अपने भले कामों के कारण परमेश्वर के आगे धर्मी नहीं ठहरे, पर सिर्फ यीशु मसीह की धार्मिकता है जो आ, हमें हमें वो फेवर मिलता है खुदा का, कि हम उनकी धार्मिकता के द्वारा खुदा के सिंहासन के आगे धर्मी ठहरे गए हैं। तो हमें खुदा से प्रार्थना करनी चाहिए कि खुदा हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे, हमें खुदा का आत्मा जो है हम उसके प्रति सेंसिटिव रहें, और हमारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुदा के वचन में बने रहें, खुदा से संगति करें, प्रार्थना करें और यीशु मसीह से कहें कि तू अपना जुआ हम पर डाल, हमें सिखा। और हम संसार की चीजें जो हैं हम अपने आप को नहीं छुड़ा सकते, खास करके आज के समय में हम देखें तो कितना सारा डिस्ट्रैक्शन है कहीं ना कहीं से, चाहे टीवी से हो, सेल फोन से हो, बाजार में जब हम निकलते हैं वहां पर इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन और बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल संसार इतना बिगड़ता जा रहा है कि हमें परमेश्वर की रोशनी को और ज्यादा फैलाने की जरूरत है। अगर हम ही अपने आप को अंधकार में डालकर बुझा लेंगे तो अंधकार कितना गहरा है। तो हम अपने अंदर भी प्रभु की इस रोशनी को हम जलने दे, कि प्रभु की रोशनी हमारे द्वारा दूसरों के भी जीवन में आए। और जैसे दाऊद राजा कहते हैं कि तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तो हम दूसरों के लिए हम इस संसार में ज्योति बने और प्रभु की ज्योति को उनके जीवन पर प्रकट होने दें, और प्रभु के प्रेम को वो भी चखें और प्रभु की ओर फिरे, अपने गुनाहों से छूटे। गुनाह हमें आ, एक तरह से गुलामी में डालता है, हम गुलामी में आ जाते हैं, हम उसमें से निकल नहीं पाते जब हम किसी गुनाह में ज्यादा देर तक रहते हैं या हम उसकी आदत डाल लेते हैं। इसीलिए जब हम कई बार आप देखें, हम अपने बच्चों को भी रोकते रहते हैं कि सेल फोन पे बार बार मत बैठे रहो या गेम्स ना खेलते रहो, या हम खुद भी अगर हम कुछ टीवी में सीरियल्स देखते हैं, हम कहते हैं हमें ये नहीं करना, पर फिर भी हमारे अंदर एक इतनी गुनाह हमें ऐसा गुलाम बना लेता है कि हम खींचे जाते हैं पाप की ओर। तब हम महसूस भी नहीं करते कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं, वो समय जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, संगति कर सकते हैं। जो नशे करते हैं उनको देखो, उनकी सिगरेट की पैकेट में लिखा होता है कि धूम्रपान करना हानिकारक है, और एक बड़ी डरावनी सी एक फोटो बनी होती है कि जो धूम्रपान करते हैं या सिगरेट पीते हैं उनकी उनके लंग्स कैसे होते हैं, या ये फिर भी लोग डरते नहीं है, पैकेट्स लेके पीते हैं। शराब की बोतलों में लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। और अब उसमें से छूट नहीं पाते, नशे हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का गुनाह हो, हर एक गुनाह जो है हमें ऐसी गुलामी में बांधता है कि पता होता है कि ये हमें नाश की ओर लेकर जा रहा है, लेकिन हम फिर भी उसमें से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है जब हम छूट पाए, क्योंकि सचमुच परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर शुद्ध हृदय पैदा कर सकते हैं, जो हमें पाप से छुड़ाते हैं, जो हमें अपना आत्मा देते हैं और हमें अपना वो मिनिस्टर बनाते हैं कि जब हम छूट जाते हैं, आज़ादी में आ जाते हैं, तो हम फिर औरों को भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके घर घराने पर बहुत आशीष दे। खुदा का नूर जो है आपके घरानों पर चमके, आपके घरानों में प्रभु यीशु के नाम के द्वारा उद्धार आए और आपके घर के लोग बचाए जाएं हमेशा के जीवन के लिए, और उस उद्धार का आनंद उन सबके अंदर बना रहे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।